हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। प्रकृति की सुषमा। प्रकृति मतलब नेचर, सुषमा सुंदरता। तो आज हम प्रकृति की सुषमा के बारे में पढ़ेंगे। यह एक कविता है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह कविता प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति में बहुत सारे रंग हैं। ये रंग सूरज, चांद, तारों, नदियों, फूलों, झरनों, पहाड़ों में दिखाई देती है। पक्षियों के मधुर कलरव से यानी कि मधुर आवाज से धरती गूंज उठती है। विधि ने यानी कि विधाता ने प्रकृति की ऐसी सुंदर रचना बनाई है जिससे सारा संसार बहुत आकर्षित लगता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों में दुनिया रंग बिरंगी हो जाती है। भगवान की इस लीला को देखकर सबका मन मोहित हो जाता है। तो आज हम इन्हीं प्राकृतिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। यहाँ पर कवि प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आकाश में सूर्य के निकलने पर अंधेरा दूर हो जाता है। अंधियारा मतलब अंधेरा। चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा, और जब चांद आकाश में निकलता है तो उसका नया रूप बहुत प्यारा लगता है। नभ मतलब आकाश, चंदा चांद। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। आसमान पर नीले पीले असंख्य तारे, बहुत सारे तारे झिलमिल झिलमिल करते हुए चमकने लगते हैं। नदियां बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तरह तरह की नदियां बहती हैं, झरने बहते हैं, रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, तरह तरह के पुष्प खिलते हैं रंग बिरंगे। विविध विविध मतलब कई तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तरह तरह के फूलों फलों से प्रकृति के सुंदर रंग दिखाई देते हैं। नदियां बहती है, कहीं झरने झरते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पुष्प मतलब फूल। तो कई तरह के फल फूलों में प्रकृति के सुंदर रंग हमें दिखाई देते हैं। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। तो कवि कह रहे हैं कि चारों ओर लताएं, लताएं मतलब बेलें, क्रीपर, चारों ओर लताएं छाई हैं, वृक्ष झूमने वाले हैं, चारों तरफ वृक्ष दिखाई देते हैं, उनकी हरियाली दिखाई देती है। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले, मतलब इतने ऊंचे पर्वत हैं यहाँ पर जैसा लगता है कि वह आकाश को चूम रहे हों। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से, कलरव मतलब पक्षियों की मधुर आवाज, तो चिड़ियों के मधुर कलरव से, मधुर आवाज से यह पूरी धरती गूंज उठी है। छाई रहती ऐसी सुषमा,
प्रकृति की सुंदरता धरती पर इस प्रकार छाई रहती है कि धरती प्रकृति सदा ही हंसती हुई प्रतीत होती है, हंसती हुई लगती है। इन सबसे ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। विधि मतलब विधाता ईश्वर, न्यारी मतलब अनोखी। तो इन सब से मतलब हमने जो इतने सारे प्राकृतिक तत्व पढ़े, सूर्य, चांद, तारे, नदी, पर्वत, फल, फूल, पशु पक्षी, इन सभी से हमें यह दुनिया बहुत प्यारी लगती है। इंद्रधनुष के, तो इंद्रधनुष में आपको पता है ना 7 रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष के 7 रंग पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। प्रकृति की ऐसी छटा विधि ने यानी कि विधाता ने रची है कि सारा संसार, सारी दुनिया हमें बहुत प्यारी लगती है, आकर्षित लगती है। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने प्राकृतिक तत्वों के बारे में बताया है जिनसे हमारी धरती बहुत सुंदर लगती है। शब्द अर्थ: अंधियारा, अंधेरा। नभ, आकाश। नभ का समानार्थी शब्द होता है आकाश, जिसे हम गगन और आसमान भी कहते हैं। विविध, विविध मतलब कई तरह के। प्रकृति, कुदरत, नेचर। लताएं, बेलें यानी कि क्रीपर्स, जैसे आपने देखा होगा क्रीपर आप लोगों के घरों में हो सकता है। मनी प्लांट। कलरव, कलरव मतलब पक्षियों की मधुर आवाज, पक्षियों की मधुर आवाज को हम कलरव कहते हैं। सुषमा यानी कि सुंदरता। विधि, विधाता, ईश्वर, विधाता ने इस प्रकृति की रचना की है, इस धरती की रचना की है जिस पर इतने सुंदर सुंदर प्राकृतिक तत्व दिए हैं। न्यारी, अनोखी, इन सभी प्राकृतिक तत्वों के कारण हमारी दुनिया, हमारा संसार, हमारी धरती बहुत अनोखी लगती है। तो बच्चों, आपको पोयम समझ में आई होगी। अब आपको इस कविता को घर पर पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।